मैं सीके विश्वास, आपके दोस्त, फिर से एक बार एक नया प्रोडक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट है आल्टोस में, आप देख पा रहे हो, लेकिन एक नायाब तोहफा आल्टोस का किसानों के लिए वरदान तोहफा है। ऑर्गन 80 ऑर्गन 80 के ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं 10 से 15 मिनट। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो निश्चित तौर पे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके फसलों में दोगुना वृद्धि होगा और 4 से 5 साल में आप बहुत लाभान्वित होंगे, किसान अमीर बनेगा, क्योंकि ऑर्गेनिटी आ गया है। आइए हम जानते हैं भारत के किसानों के बारे में। दो शब्द मैं आपको कहना चाहूँगा। हिंदुस्तान के जो किसान आज का जो समय है, आदत हो चुके हैं रासायनिक खेती का, और रासायनिक खेती के कारण वो बहुत ज़्यादा अपने फसलों में लागत बढ़ा चुके हैं, और लागत बढ़ने के कारण उनका जो उपज हो रहा है वो उपज कम हो रहा है, जिसके कारण वो किसान बराबर हो जा रहा है, या तो फिर वो नुकसान में आ जा रहा है, घाटे में हो जा रहा है। उसके कारण वो खेती बाड़ी करना नहीं चाह रहा है। खेती से विमुख होकर के वो विदेशों में अपने घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके कहीं कर्नाटका, केरला से लेकर के मुंबई, गुजरात तरफ काम के तलाश में शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। और आज आपको पता है लॉकडाउन के समय है, बहुत सारे किसान भाई अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर में फंस गए हैं, जो घर में आने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो मौत के मुंह में, कई लोग तो सड़क में अपने जान गंवा रहे हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ किसान ऐसा विमुख क्यों हो रहा है। मैं किसान से बात किया, उनका कहना यह था कि खेतीबाड़ी में रखा ही क्या है, खेतीबाड़ी में जितना पैसा लगाओ उतना, अगर फसल हो जाएगा तो उतना पैसा निकलता है, और फसल नहीं हुआ तो वो भी डूब जाता है। और जब किसान खेतीबाड़ी से ही कतराएगा तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का पेट कौन पालेगा? हिंदुस्तान धरती का सीना चीर करके जो किसान फसल पैदा करता है और हमारे और आपके पेट का अन्न जुटाता है, और वही किसान अगर नुकसान में जाएगा, और हिंदुस्तान दम भरता है कि ये किसानों का भूमि है, यानी 80% हिंदुस्तान, उसका सबसे ज़्यादा किसान जो है हिंदुस्तान में खेत अन्न उगाता है, किसानों का प्रदेश है, 85% लोग किसान हैं, और मुख्य यहाँ पर खेतीबाड़ी ही यहाँ कर सबसे बड़ा किसानों का एक जरिया है पैसा कमाने का। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि किसान जो है ऑर्गेनिक खेती की ओर नहीं है, किसान जो है रासायनिक खेती की ओर जाता है। वो रासायनिक खेती, रासायन का इतना ज़्यादा, यूरिया, डीएपी, पोटास, फास्फेट, मोनोक्रोटो, एंडोसल्फान का इतना भरपूर मात्रा में वो 40-50 साल से इस्तेमाल करके वो अपने खेत को नुकसान कर चुका है, खेतों को नुकसान पहुँचाया है। वो खेतों का जो मिट्टी है वो बंजर होने जा रहा है, बंजर हो रहा है, और बहुत सारे किसानों का हो चुका है। और वो बड़े बड़े जब नांगर चलाते हैं, जब ट्रैक्टर चलाते हैं, बड़े बड़े ढेले निकलते हैं, और उस ढेले में जब वो कोई बीज बोता है, वो बीज ठीक से उत्पन्न नहीं होता, तो कुपोषित हो जाता है पौधा। कारण ये है कि इतना बड़े बड़े ढेला होता है, जब बरसात का पानी गिरता है वो अंदर तक नहीं जाती, 1-1.5 फीट के ऊपर तक ऊपर भीगता है, और वो पानी बह जाता है, और अंदर की मिट्टी सूखा का सूखा रह जाता है। जिसके कारण होता क्या है, जब वो बीज डालता है और वो बीज जो है अंकुरित होता है, नन्हा सा पौधा निकलता है, और वो ढेला के अंदर उसका नन्हा सा जड़ जा नहीं पाता, जिससे वो जो ग्रोथ, ये तो ग्रोथ नहीं होगा, बीज सूखेगा, या तो फिर अगर बीज उत्पन्न, उसका छोटा सा पौधा अगर उसमें से निकला है, उस पौधा का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, और वो मुरझाया हुआ हमको मिलता है। कारण ये है कि उसको ठीक से पोषक आहार नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब फिर पानी वानी गिरता है, उसके बाद में जब पौधा फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, और उसके बाद में जब लास्ट स्टेज में आता है, किसान को नुकसान होने का कारण मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट स्टेज में जब आता है, लास्ट स्टेज में होता क्या है, जब तीसरा पानी तक मिल जाता है, चौथा पानी के समय आता है, दशहरा और दीपावली के बीच में भारत में ज़्यादातर देखा गया है, क्योंकि हमारा जो किसान है, मैक्सिमम किसान जो है मानसून पर डिपेंड होता है, मानसून के ऊपर निर्भर होता है। बहुत सारे लोगों के पास पानी की व्यवस्था नहीं होता, तो लास्ट वाला जो पानी होता है वो पानी वो दे नहीं पाता है, और जब पानी नहीं गिरता है तो उस समय जो फसलों में जब बीज का निर्माण होने का समय होता है, दूध आता है धान के अंदर, मक्का, गेहूं में, और उस समय जब पानी नहीं गिरता है तो उस समय होता क्या है, वो भूसा में परिणत हो जाता है, या वो जो बीज होता है वो पुष्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसका वेट लॉस, कम वजन का होने के कारण वो 1 नंबर कैटेगरी में नहीं आता, 2 नंबर 3 नंबर कैटेगरी में आता है, और जिससे किसान का नुकसान होना पड़ता है। नहीं, एक बोरी में 40-42 किलो के ऊपर पैदावार आता नहीं है, जो धान की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि वहां पर आप पौष्टिक भोजन जैसे ऑर्गेनिक, रासायनिक खाद को छोड़ करके यदि आप ऑर्गेनिक खाद से आप
उत्पादन करते हैं तो वही बोरी में वही फसल जो है वो बढ़ करके आता है। तो आइए मैं बात करते हैं, इसीलिए किसान को जो हर साल नुकसान का सामना जब करना पड़ता है तो इस प्रकार से जब किसान जितना फसल लगा, जितना खर्चा किया उतना ही फसल पैदा कर पा रहा है, तो जिसके कारण उसका मोह भंग हो रहा है और वो विदेश काम करने के लिए निकल जा रहा है। तो इसी प्रकार आइए हम जानते हैं, जब किसी किसान के घर में अगर कोई शादी ब्याह की बात आती है तो वो फिर कर्ज लेने में मजबूर हो जाता है, और कई ऐसे किसान 2 साल 3 साल लगातार हो जाता है। बाद में हम पेपर टीवी में देखते हैं बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं, वो अपने जीवन को समाप्त कर देने में ही भलाई समझता है, और वो खुद तो किसान कर लेते हैं लेकिन वो अपने बेटे को, अपने आने वाला पीढ़ी को कभी भी वो किसान बनाना नहीं चाहता है। कारण यही है कि वो जान रहा है कि किसानी में कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ किसान हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो बड़े लॉबी के हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम किसान की बात कर रहा हूं, जो हिंदुस्तान में लगभग 80% लोग हैं जो इस प्रकार के छोटे किसान की मैं बात कर रहा हूं। तो उस किसानों को फायदा देने के लिए ऑर्गन 80 नामक एक जैविक खाद जो अल्टोस कंपनी ने बनाया, मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। ये क्या है, ऑर्गन 80 क्या है? ऑर्गन 80 इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 80 प्रकार का तत्व होता है। एक बीज को अंकुरित होकर के संपूर्ण पौधा बन करके और फसल देते तक का पूरा इसमें पौष्टिक तत्व से निहित है, जो एक गोबर खाद में होता है। जो एक गोबर खाद यानी एक गोबर खाद में जो ह्यूमस पाया जाता है, इसके अंदर भी वो ह्यूमस निहित होता है। यानी 1 एकड़ में 3 ट्रिप अगर गोबर खाद आप डालते हैं, जो काम करेगा, एक बॉटल ऑर्गन 80 ने 500 ml का ऑर्गन 80 अगर एक खेत में अगर 1 एकड़ में आप डालते हैं, 1 एकड़ के लिए संपूर्ण समाधान है, ये काम करता है किसान का। वही गोबर खाद का 3 ट्रिप का काम वो 1 बॉटल करेगा। आइए जानते हैं क्या काम करेगा और कैसे काम करता है। ऑर्गन 80 का इस्तेमाल हमें क्यों करना है, इसका फायदा क्या क्या है, मैं आपको पहला बता देना चाहता हूं। पहला फायदा आप नोट करते जाइए। पहला फायदा यह है कि ये सबसे पहला मिट्टी को भुरभुरा करेगा, पानी को पतला करके दौड़ा देता है मिट्टी के अंदर और ढेला को तोड़ देगा। ढेला जब टूट जाएगा, माटी जब भुरभुरा होगा, तो पौधे का जड़ वो अंदर तक जाएगा, और अंदर तक जब जड़ जाएगा उसका भोजन ज्यादा मात्रा में मिलेगा और पानी अंदर तक जाएगा। और जब उसका पौधा जब भरपूर भोजन कर पाता है, जैसे कोई बच्चा माँ का दूध पूरा अगर वो पीता है तो वो स्वस्थ रहता है, लेकिन जो माँ का दूध नहीं पी पाता है वो कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार से पौधा जब भरपूर भोजन, वो मिट्टी से खनिज लवण को लेकर के जब अपना भोजन बना करके जब भरपूर भोजन लेगा तो मजबूत पौधा होगा। और वो एक दूसरा काम है कि ये ऑर्गन 80 जब आप डालते हैं, मिट्टी को भुरभुरा कर दे और वो केंचुआ कीड़ा बनाता है। और केंचुआ कीड़ा जब बनाता है तो वहां पर जब किसान घर में आ जाता है रात में, लेकिन केंचुआ कीड़ा अपना काम करते रहता है, मुंह से इधर उधर ऊपर नीचे होते रहता है, जिसके कारण मिट्टी भुरभुरा तो होता ही होता है, साथ में ऑक्सीजन भी, हवा का प्रसार जो है मिट्टी में होता है, जिसके कारण जड़ मजबूत होकर के तना मजबूत होता है, पत्ता चौड़ा होता है और ये गाढ़ा हरा रंग का पौधा आप देखोगे। जैसे हम यूरिया डालते हैं तो पौधे में एक अलग से रौनक आती है, तो ऑर्गन 80 का भी स्प्रे करने से आपको कभी कलर शेड नहीं होगा। ये यूरिया का तो कुछ समय के बाद कलर शेड होता है, लेकिन ऑर्गन 80 में ऐसा नहीं होता। बहुत बेहतरीन है, जिससे पौधा मजबूत होकर, चौड़ा पत्ता होकर गाढ़ा हरा रंग हो गया, और जो बहुत ही जरूरी है पौधे के लिए। अच्छा, अगला फायदा इसका यह है, मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाए रखता है। यानी जब हम पानी डालते हैं खेत में, जब हम पानी पिलाते हैं तो कुछ दिन के बाद सूख जाता है, क्योंकि वो पानी अंदर तक जा नहीं रही है। लेकिन ऑर्गन 80 का जब आप इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि 15 से 20 दिन में आपका मिट्टी पानी को सुखा रहा है या 10 दिन में सुखा रहा है, तो ऑर्गन 80 का जब आप इस्तेमाल करेंगे, वही खेत में वो 10 दिन का समय और बढ़ा देगा। यानी 15 से 20 दिन जैसे बढ़ जाएगा, 20 दिन 1 महीना तक अगर मिट्टी अगर नहीं सूखेगा तो आप उसमें जो फसल बोए हैं वो फसल भी, मिट्टी में जब नमी रहेगा तो फसल सूखेगा नहीं। यानी 4 पानी का फसल को अगर 3 पानी के बाद 1 पानी, आखिरी वाला पानी अगर नहीं भी गिरे, ध्यान दीजिएगा, आखिरी वाला पानी ना भी गिरे तो भी आपका फसल को सूखने नहीं देगा, उस फसल को पकने देगा, वो पकाएगा। आपके अड़ोस पड़ोस के किसानों का फसल सूखेगा लेकिन आपका फसल नहीं सूखेगा। ये आपका अगला फायदा है। और प्रति वर्ष जो है आपका जो उपज हो रहा है उसमें 20 से 30% का वृद्धि लाएगा। ये बहुत बड़ा मैटर है, किसानों को फायदा देने वाली बात है। गांठ बांध लीजिए, हर एक फसल में आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रत्येक वर्ष 20 से 30% का वृद्धि देगा। और 5 से 10% रासायनिक खाद को आप हर साल कम करते जाएंगे, यानी आपका उपज में वृद्धि होगा और खाद कम करेंगे, यानी आपका यहाँ खर्चा कम हो रहा है और इनकम बढ़ रहा है। इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और जब ठीक से उसका भोजन मिलेगा,
पानी सही सही मिलेगा तो उसका जो बीज, फसलों में जो बीज आएगा, जो दाना आएगा वो पुष्ट होगा और वो पौष्टिक दाना होगा, जो आप और हमारे भोजन में जब हम खाएंगे उसको तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम हमेशा निरोग रहेंगे। और वृद्धि इसलिए भी वृद्धि होगा क्योंकि ठोस दाना होगा तो उसका वजन में वृद्धि होगा। और जब किसान उसको बेचने के लिए जाएगा मार्केट में तो जहां 40-42 किलो आपका एक बोरी में आ रहा था, वहां पे वही बोरी में ऑर्गेनिटी वाला उत्पादन को जब आप फसल को जब बेचेंगे तो 40-42 किलो की जगह में 44-45 किलो एक एक बोरी में आएगा। यानी इसका मतलब ठोस फसल, मजबूत और पौष्टिक, ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी जिसको हम भोजन के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे तो हम निरोग जीवन जिएंगे। क्योंकि एक सर्वे में ये पाया गया है कि हर एक परिवार जो महीने साल भर का जो इनकम होता है उसका 30 से 40% पैसा हॉस्पिटल में देता है। क्यों? कारण ये है कि किसान ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल ना करके वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, अंधाधुंध करते हैं। यूरिया, डीएपी, पोटास, फास्फेट, मोनोकोटो, एंडोसल्फान, और ये सब हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से हम लेते हैं, जिसके कारण हार्ट, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज हमारा कमजोर होते हैं और हम बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जब हम उसका धीरे धीरे 4-5 साल में बहिष्कार करेंगे रासायनिक खाद का और हम पूरा जैविक खाद में आएंगे। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी 15 अगस्त लाल किला से वो कह चुके हैं कि आप किसान भाइयों से आग्रह किए हैं कि वो जैविक खेती में आए, जहर मुक्त खेती की ओर यानी जैविक खेती की ओर आए। और मैं खुश भी हूँ, बहुत सारे मेरे आसपास के किसान आज ऑर्गेनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेटी पेटी यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है, हम उसका सप्लाई दे नहीं पा रहे हैं। तो मैं आगे बात करना चाहता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करें। ये था फायदा ऑर्गेनिटी का। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, मैं आपको, कुछ किसानों के मन में सवाल आ रहा है क्या ये रबी में इस्तेमाल करें या खरीफ में इस्तेमाल करें। मैं कहूँगा ये रबी और खरीफ, गर्मी मौसम और बरसात मौसम, दोनों मौसम के फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में होगा कि कौन कौन से फसलों में करें। मैं बोलता हूँ हर एक फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे फसल से लेकर के बड़े फसल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धरती से उगने वाला हर फल फूल, जितने भी पौधा है, वो सारे फल फूल के पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे करें, मैं इसका डोज आपको बता देना चाहता हूं। कोई भी फसल में आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका उस पौधे का जीवन काल को आप देखेंगे, जब उस पौधे का जीवन काल को 3 भागों में आप बांटेंगे, 3 भागों में बांट के उसका 3 चरण होगा, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण ये होगा जब बोते समय या रोपते समय, ये पहला होगा। और दूसरा होगा निंदाई करेंगे या बीच वाला सेकंड चरण में आप उसका एक बार इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा वाला जो चरण होगा वो फूल आते समय, कोई भी फसल में जब फूल आएगा उस समय। तो 3 बार में कैसे करेंगे। ये जो आपको ऑर्गेनिटी का बॉटल दिख रहा है ये 500 ml का है। ये पूरा 1 एकड़ के लिए है। 3 बार इसमें होगा। 1 एकड़ में बीज डालते समय से लेकर के कटते तक, यानी 3 बार 1 एकड़ के लिए, तीनों बार का डोज एक बॉटल में 500 ml में। हाँ जी, मैं आप सही सुन रहे हो कि ये 3 बार में 1 एकड़ के लिए 3 बार पूरेगा एक बॉटल। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें। 500 ml पहला चरण में, 165 ml 1 एकड़ में। 1 एकड़ का अगर कोई भी फसल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी फसल में डाल रहे हैं, धान में, मक्का में, गेहूं में, आप कोई भी फसल में सब्जी वब्जी में डाल रहे हैं, तो 1 एकड़ के अगर फसल है आपका, उसमें आप 165 ml एक बार में यूज करेंगे 1 एकड़ में। अब उसमें अगर कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप अंदाज लगा करके उसको कम ज़्यादा करेंगे। दूसरा सेकंड डोज में फिर 165 ml करेंगे और तीसरा डोज में फिर 165 ml आप करेंगे। 1 एकड़ के लिए आपका एक बॉटल पूर जाएगा। 495 ml होगा और 5 ml इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उपयोग कैसे करें। उपयोग आप कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे आप स्प्रे करते हैं, जब कीटनाशक का स्प्रे आप करते हैं, वैसे आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा है कि रासायनिक खाद के साथ एक बार में आप यूरिया डीएपी बंद नहीं कर सकते, और हम आपको बोलेंगे भी नहीं। 5-10% कम करते करते 5 से 7 साल में आप मतलब रासायनिक खाद को खत्म करना है। तो तब तक आप जब यूरिया डीएपी का इस्तेमाल आप थोड़ा बहुत करेंगे तो उसमें आप इसको मिला सकते हैं 1 एकड़ में। अब आप पूछेंगे कि 1 एकड़ में आप पूछेंगे 1 बोरी यूरिया में या 1 बोरी डीएपी में हम कितने मिलाएं। देखिए, हमारा सवाल, हमारा जो हिसाब है यूरिया डीएपी के साथ नहीं है, क्योंकि अलग अलग किसान अलग अलग यूरिया डीएपी इस्तेमाल करते हैं। हमारा किसान इसका मिट्टी, यानी कितना मिट्टी में आप डाल रहे हैं, कितना खेती में आप डालना चाहते हो। 1 एकड़ में 165 ml। आप डीएपी कितना मिला हुआ आपका मैटर है, यूरिया कितना मिला हुआ आपके मैटर है। लेकिन आप यदि ऑर्गेनिटी डाल रहे हो 1 एकड़ में 165 ml, जितना भी यूरिया में आप मिलाना चाहते हो मिला करके उसमें आप डाल सकते हैं। दूसरा है
पानी पिलाते समय, जैसे अभी आप पानी पिलाते हैं, बरसात में तो नहीं पिलाते हैं, गर्मी गर्मी में जब पानी आप पिला रहे हैं तो आप ऑर्गेनिटी उस खेत में जितना मात्रा में आपको देना है, जहां से पानी का स्रोत है, पाइप डाले हैं, पानी यहां से जा रहा है, वहां पे आप डाल दीजिए और पूरा खेत में आपका ऑर्गेनिटी फैल जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं। और चौथा है ड्रिप के साथ। ड्रिप यानी टपका विधि, आपको पता है, जो बूंद बूंद एक एक बूंद, जब गर्मी मौसम में ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। टपका विधि के माध्यम से भी आप टैंकी में जितना खेत है उसके मात्रा जितना मिलाना है आप मिला देते हैं और वो एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद पौधे के जड़ में जाकर के गिरता है और वो बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलता है। अच्छा, मात्रा क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं सर। ये पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक छोटे पौधे होते हैं और एक बड़े पौधे होते हैं। छोटे पौधे में जैसे सेमी हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया, कोई साग सब्जी भाजी हो गया, धान मक्का गेहूं या कोई अन्य फसल, इसको हम छोटे फसलों में माने जाएंगे। अच्छा, बड़े फसल क्या है, बड़े पेड़ क्या है? छोटे पौधा हो गया और बड़ा पेड़। बड़ा पेड़ जैसे आम हो गया, नारियल हो गया, लीची हो गया, कटहल हो गया, गन्ना हो गया, मुनगा, नीलगिरी, इसको हम बड़े बड़े फसल या बड़े पौधे में हम मानेंगे। तो जो छोटे पौधे हैं उसका जो उपयोग करेंगे आप 1 लीटर पानी में केवल 1 ml, 1 मिलीलीटर, कुछ लोग गलती से ml मानी ढक्कन को ml मान लेते हैं, ये गलत है। 1 मिलीलीटर यानी 1 ml, जैसे इंजेक्शन का सिरिंज आता है 1 ml से लेकर के 5 ml 10 ml तक आता है पूरा, तो बड़ा वाला जो होता है वो 10 ml, तो उस पे आप नाप लेंगे 1 मिलीलीटर, 1 ml को 1 लीटर पानी में मिलाएंगे। यदि बड़े पौधे में आप डाल रहे हो, जैसे नारियल हो गया, आम हो गया, तो ऐसे पौधे में आप 2 ml डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml डाल करके उसका जड़ में आप डाल सकते हैं, क्योंकि बड़े पौधों में आप स्प्रे नहीं कर सकते, तो उसका जड़ में आप डाल सकते हैं। और ये कितने दिन में डालना है? अगर आप बड़े पौधे में डाल रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 2 ml को मिला करके उस पानी को जड़ में डालते जाइए। 1 महीने में या 2 बार, 1 बार या 2 बार आप डाल सकते हैं। 20 दिन में, 25 दिन में 1 बार डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे कई जगह में मैंने देखा कि नारियल का पौधा है और छोटा छोटा जो है उसका नारियल आ करके वो जो है सूख जाता है, नीचे गिर जाता है। आम भी वैसे हो जाता है, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। लेकिन आप यदि उससे पहले से, जब फूल आना शुरू होगा उस समय से आप ऑर्गेनिटी अगर पानी पिलाते समय अगर उसमें 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के अगर 20 दिन में या 15 दिन में या 30 दिन में 1 बार डालते हैं, तो देखना 1-2 बार डालने के बाद आपका जो उसमें जो गुठली आएगा या छोटा छोटा जो फल आएगा वो गिरेगा नहीं, वो सूखेगा नहीं और बढ़िया सा उसका उत्पादन होगा, फूल फल का वृद्धि और बहुत साइज का भी वृद्धि होगा उसमें। बहुत बेहतरीन रिजल्ट मैं इसको देखने को मिला। गन्ना का फसल में भी देखने को मिला है, कटहल, मुनगा, लीची और नारियल, आम, इस सारे पौधों में देखने को मिला है। नीलगिरी, जैसे बहुत सारे किसान नीलगिरी लगाए हुए हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा नीलगिरी जो है पहला साल में बहुत कम वृद्धि होता है, लेकिन उसके बाद फिर ग्रोथ उसका बढ़ता है। तो आप जब नया पौधा लगा रहे हैं वहाँ सेम आप पानी में मिला लीजिए, 2 ml की मात्रा में आप एक ड्रम में मिला लीजिए, कितना मिलाना है उसके मात्रा में, और मिला करके 1-1 मग पानी उसका जड़ में डालते डालते जाएंगे। देखना वो पहला ही साल में उसका जो ग्रोथ मिलेगा आप खुश हो जाएंगे। बहुत शानदार ग्रोथ मिलेगा पौधे का, वो जो है पेड़ धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रोथ में वो आप निकल के आएगा। तो ये था आपका इस्तेमाल और इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसका कीमत के बारे में मैं किसानों को बता देना चाहता हूँ। इसका जो 1 लीटर, आधा लीटर का जो बॉटल है 1 एकड़ के लिए है, ये केवल 550 रुपये MRP है। लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उसका DP 385 रुपये है और इसका बिजनेस वैल्यू में 197 रुपया। और इसके ज़्यादा, जैसे जो चीज़ मैंने समझ सका, जो चीज़ मैंने आपको बता पाया, इससे ज़्यादा भी अगर आपके मन में बहुत सारे शंकाएं होंगे, बहुत सारे डाउट होंगे, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कभी भी आप फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं। तो मेरा नंबर है 9771255475, यानी 9770-125-475, 9770-125-475। मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत काम करेगी और ये वीडियो आप देखिए और बहुत सारे किसान भाइयों को दिखाएंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिटी के बारे में आप लोगों को बता पाएंगे और लोगों को दिला पाएंगे और किसानों को फ़ायदा दिला पाएंगे, तभी मैं मानूंगा कि मेरा वीडियो बना के कुछ फ़ायदा हुआ। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिटी का इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं और इससे किसानों का फ़ायदा हो और हमारे देश का, हमारे हिंदुस्तान का फ़ायदा हो। जय अल्टोस, जय हिंद।